Welcome to HR English Institute. This is Yar Sharma. Today I am going to talk about narration. In this narration I am going to tell you how to change present indefinite tense while changing from direct to indirect speech. यानी कि आज मैं बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। तो ध्यान दें, इसमें मैं इसके ठीक पिछले वीडियो के ही जैसा 6 सेंटेंस को बताऊंगा। असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी एक को असर्टिव में बताऊंगा तो उसे नेगेटिव में भी बताऊंगा, एक को इंटरोगेटिव में बताऊंगा तो उसे नेगेटिव में भी बताऊंगा, एक को डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड में बताऊंगा तो उसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड ऑफ नेगेटिव में भी बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पेशली मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कंसेप्ट को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहला मैं बता रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस को, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कहिए, AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी यह अफर्मेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में रहेगा और यहाँ होगा अफर्मेटिव AFFIRMATIV अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसे असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसका होता है स्वीकारात्मक सेंटेंस, इसका होता है स्वीकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस, जिसमें दे से टू हर you write a letter। यहाँ V1 है तो ये प्रेजेंट टेंस का इंडिकेटर है कि V1 में रहता है या V5 में रहता है तो प्रेजेंट टेंस में है, और यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो यही सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है कि किस सेंटेंस में है। तो ध्यान रखिए, इसी का निगेटिव होगा तो केवल इसमें नॉट लग जाएगा। तो पहले इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो इसमें गलती होने की संभावना होती है। ये डायरेक्ट स्पीच में है, अब इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, दे जो सब्जेक्ट रहेगा उतर जाता है, सेड को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट दिया है। तो हर यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता तो इसका कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि वहीं सेड का सेडे में रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पर सेड टोल में बदल जाएगा, टू हट जाता है क्योंकि टोल अपने बाद में टू नहीं लेता है। डबल इन्वर्टेड कमा के बदले यदि यह सेंटेंस अफर्मेटिव में हो या असर्टिव सेंटेंस में हो तो इसे डबल इन्वर्टेड कमा के बदले डैट का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ हर है इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्टिव रूप सी हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको भी सब्जेक्ट में ही बदलना होगा, तो ये सी होगा। अब ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा यानी बदल जाएगा पास्ट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या करना है कि पास्ट में टेंस का रूल है कि V2 में बदल जाता है, तो राइट का क्या होगा WROT रोट अ लेटर और फुल स्टॉप। अब इसी का निगेटिव में बदलेंगे तो ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ दे से टू हर और यू डू नॉट राइट अ लेटर। ध्यान रखिए, यहाँ डू डज का प्रयोग हो रहा है क्योंकि इंटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में अलग से एक्जुलेटिव वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। एक्जुलेटिव वर्ब का मतलब सहायक क्रिया।
इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को जो बदलेंगे तो इसमें ध्यान रखना है, दे सेड जो है टोन में बदलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में रिपोर्टिंग वर्ब के कंसेप्ट को बताया था। और टू हट जाता है, हर डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है और ये असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस में है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि अब इसे पास्ट में करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट में क्या होता है कि डू दिया है तो पास्ट इसका एक्चुअली वर्ब ही बदल जाता है, तो डू का डिड हो जाता है और नॉट राइट का राइट ही होता है, क्योंकि एक बार पास्ट टेंस में जो भी एक्चुअली वर्ब बदल जाता है अब दूसरा बार उसका मेन वर्ब को बदला नहीं जाता है। तो डिड नॉट राइट और लेटर। नेक्स्ट, अब ये 1 और ये 2। अब इसका तीसरा सेंटेंस देखिए, INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था हर एक सेंटेंस का ये 6 पार्ट होता है, यानी कि हर एक टेंस का जो जितने भी हमारा सेंटेंस बनेगा टेंस में वो 6 प्रकार से बनेगा। तो इंटरोगेटिव बना तो इसमें क्या बनेगा 3 4, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव INTERROGATIV इंटरोगेटिव एंड NEGATIV नेगेटिव सेंटेंस में बदलेगा यह है। अब ध्यान रखना है वहीं रिपोर्टेड स्पीच में ही जाएगा, यानी जहाँ ये है वहीं पर यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। तो डायरेक्ट स्पीच को ले रहे हैं तो होगा दे से टू हर। अब यहाँ पर होगा यू और नहीं होगा यहाँ पर। अब तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि डू डज एक्चुअली वर्ब के रूप में अलग से लगाया जाता है, तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा यू आने वाला है तो यू के अनुसार डू का प्रयोग करेंगे। डू यू राइट अ लेटर, इसे हम लोग बदल लें या यहाँ का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में। माने इसको भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच का लिख लें, ही यानी दे सेड टू हर ही है, इसमें नॉट हो जाएगा। डू यू नॉट राइट अ लेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। विदाउट क्वेश्चन मार्क का ये गलत होगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अंत में कर दिया जाता है। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे तो यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। तो ध्यान रखना है दे सेड जो दिया है तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब इसे आस्क में बदल देंगे और टू दिया, टू हट जाएगा, हर आ जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें इफ का प्रयोग करेंगे या WHETHER वेदर, जिसका अर्थ होता है कि क्या। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है, तो सेकंड पर या अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस दोनों दो अलग अलग नाम है, सेंटेंस एक ही होता है। यानी कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, यानी अब असर्टिव थी इंटरोगेटिव असर्टिव में बदलेंगे तो असर्टिव में पहले सब्जेक्ट होता है, एक्चुअली वर्ब शुरू में इंटरोगेटिव में होता है, तो सब्जेक्ट हमको पहले लेना होगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ सी होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार ये तो सी हो गया। अब हमें सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव में क्या होता है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट प्रेजेंट इमिटेंस में मेन वर्ब का V1 या V2 V5 के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ हमारा V1 या V5 के रूप में लगाएंगे, लेकिन यह सेंटेंस पास्ट टेंस में इधर है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट में बदलेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इमिटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम लोग डायरेक्ट V2 का प्रयोग करते हैं, तो यानी मेन वर्ब को। तो राइट का होगा WROT रूट और लेटर, और यहाँ पर फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क का पावर आस्क ले लिया।
यहाँ देखिए इसको बदलेंगे, वैसे ही केवल नॉट लगा है, सेट को आस्क में बदल देंगे, हर हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में इफ या WHETHER वेदर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो सी होगा। और वहाँ पर देखिए नॉट लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में निगेटिव सेंटेंस बनाना है और वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कोई सेंटेंस होता है तो उसे यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो उसे पास्ट टेंस इंडिफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में एक्जुअली वर्ब हमारा डीड हो जाएगा, यानी डीड होगा, सब्जेक्ट के बाद डीड नॉट और राइट का राइट ही होगा, इसमें मेन वर्ब को नहीं बदला जाता है। जब डीड का प्रयोग एक बार लग जाएगा या डू डज का प्रयोग एक बार लग जाता है तो उस सेंटेंस में मेन वर्ब V1 में हो जाता है, तो इसमें V1 में हुआ। और देखिए डू लगा है तो इसमें भी V1 में हुआ, डी लगा है तो भी V1 में हुआ, यानी दोनों का एक ही नियम है। अंतर यही है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में एक्जुअली वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग अलग से लगाया जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में एक्जुअली वर्ब के रूप में अलग से डीड का प्रयोग किया जाता है, और मेन वर्ब दोनों में V1 हो जाता है जब एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो। और फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के बदले में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाता है। और 5 नंबर हम आते हैं, तो 5 नंबर में होगा WH क्वेश्चन, वर्ड ऑफ सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। और 6 नंबर जो सेंटेंस होगा WH क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं रहेगा वर्ड्स। तो हम आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में समझिएगा दे सेड टू हर, डबल इन्वर्टेड कमा वाले सेंटेंस को WH क्वेश्चन वर्ड में बदलेंगे, तो व्हाई डू यू राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस रहेगा, यानी डायरेक्ट स्पीच में इसमें क्या होगा, दे सेड टू हर वाई डू से होगा, इसमें वाई, इसमें भी वही करते हैं, वाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, और क्वेश्चन मार्क डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो समझिए, यानी कि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेम रहेगा, सेड को टोल में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए इसमें आस्क में ही, यानी क्वेश्चन किसी में रहेगा तो आस्क दिया, रिक्वायर्ड इंक्वायर्ड में बदलेंगे। और यहाँ पर टू हर जगह हर होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में वही WH क्वेश्चन वर्ड ही रह जाएगा, जिसका अर्थ है कि क्यों होगा। और अब सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहा तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में बदलना ही है, क्योंकि हमारा आस्क ही इंडिकेट करा दिया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव में नहीं रहेगा, अब असर्टिव में बदल जाएगा। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो ऑब्जेक्ट हमारा हर है तो सी हो जाएगा। और यहाँ डीड दिया है तो डीड अब असर्टिव सेंटेंस में हट जाता है, लेकिन असर्टिव भी निगेटिव सेंटेंस में लगा होता है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही डीड का प्रयोग किया जाता है, या निगेटिव सेंटेंस में डीड का प्रयोग किया जाता है, या इंटरोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में डीड का प्रयोग किया जाता है। तो सी यहाँ पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, इसे असर्टिव में करना है, तो असर्टिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, और पास्ट इमिटेंस में भी डीड का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए सेकेंड पर्सन यानी सेकेंड पर्सन के अनुसार हम लोग सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सी किए। और यहाँ पर वर्ब, मेन वर्ब अब V1 में है तो V2 में करेंगे, रोट अ लेटर फुल स्टॉप, यानी सी रोट अ लेटर,
क्लियर है। और बात में जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ध्यान रखिएगा कि दे आस्क्ड हर, वैसा ही होगा, केवल नॉट लगा इसमें। और डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड है तो डब्ल्यू इज क्वेश्चन वर्ड ही डबल इम्पोर्टेंट कमा के बदले में हो जाएगा, जो की क्या का सेंस रहेगा। और नेक्स्ट जो होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बचा, तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बचा। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को जो प्रेजेंट इमिटेंस में है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो इसे पास्ट इमिटेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाएगा। तो पास्ट इमिटेंस में बदला जाएगा, तो ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो किसी में किया जाता है तो सी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमारा एक्जुअली वर्ब यहाँ डीड हो जाएगा पास्ट इमिटेंस में, और नॉट है इसलिए डीड का प्रयोग हुआ। यदि नॉट नहीं रहता तो इसी प्रकार हमारा मेन वर्ब डायरेक्ट पास्ट इमिटेंस में रूट हो जाता। अब यहाँ जब डीड का प्रयोग हो जाता है तो इस स्थिति में वर्ब मेन वर्ब जो है वो V1 में ही रह जाता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट टेंस हो। तो राइट अ लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन यहीं आस्क से ही क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमें सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।